तो बहुत सुंदर श्लोक हमारे सामने है। बड़ा सुंदर श्लोक। तो क्या एक प्रश्न हो सकता है या विचार हम लोग कर सकते हैं कि क्या अगर कोई भक्ति ना करे तो क्या अन्य तरीकों से पाप कतई नष्ट नहीं होंगे? क्या और कोई तरीके नहीं है पाप नष्ट करने के लिए? आप लोग बार बार भक्ति करो यही क्यों बोलते हो? इसका क्या कारण है? नाम जप करो, ये सब करो, प्रणाम करो, यही क्यों बोलते हो? कोई व्यक्ति सोच सकता है कि और किसी तरीके से भी शायद पाप नष्ट हो सकते हैं। तो इसके ऊपर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं राजन अर्थात परीक्षित महाराज को, श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद पहला अध्याय 18वां श्लोक। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभ मिवापगाः। तो कह रहे हैं प्रायश्चित्तानि चीर्णानि, ये बहुवचन में बहुत सारे प्रायश्चित, बहुत तरह के प्रायश्चित, और ये क्योंकि बहुवचन में है तो उसमें कर्मकांड के जितने भी प्रायश्चित है वो जोड़ लीजिए, या ज्ञान कांड के जितने प्रायश्चित है वो जोड़ लीजिए। अब जो कुछ भी कर ले, बहुत सारे चीर्णानि मतलब बहुत बढ़िया तरह से ध्यान दीजिएगा। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि मतलब बहुत अच्छी तरह से और बहुत सारे वह प्रायश्चित कर ले, लेकिन अगर नारायण परांग मुखम, नार परांग मुखम, उसका मुख भगवान की तरफ से घुमा हुआ है, अर्थात उसकी भगवान की भक्ति में रुचि नहीं है, नाम जप नहीं करना चाहता, भगवान को प्रणाम आदि नहीं करना चाहता है, तो कहते हैं ना निष्पुनंती, ऐसे लोग शुद्ध नहीं होते हैं। राजेंद्र मतलब आप राजाओं में इंद्र हैं, परीक्षित महाराज, आप उस गुण के कारण जानते हैं इस बात को। तो मानो अगर परीक्षित महाराज के यहाँ पे कोई उदाहरण समझाइए, मेरे पास समझ में नहीं आई, तो कहते हैं सुरा कुंभम इवापगह। सुरा कुंभ, सुरा मतलब होता है शराब, दारू, और कुंभ मतलब मटकी, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं मटकी। तो कह रहे हैं जैसे शराब की मटकी को आपगह, आपगह यानी कि पानी जो चलने वाला है, अर्थात नदियों में, तो कितनी भी नदी में आप शराब की बोतल को डालें वह पवित्र नहीं हो सकती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस प्रकार से आप शराब की बोतल का ढक्कन कर दीजिए बंद, और वह अलग अलग नदियों में, गंगा जी में, सरस्वती में, सब जगह लेके जाएंगे, लेकिन उसमें से शराब की गंध नहीं जाएगी, शराब भी नहीं हटेगी। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति रूपी ढक्कन नहीं खोला है, भगवान की भक्ति नहीं करता है और सोच रहा है कि मैं ये प्रायश्चित कर लूं, वो व्रत कर लूं, उससे उस प्रकार से वह शुद्ध नहीं हो पाएगा। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए, सुरा होता है शराब, और नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं ज्ञान कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड केवल विषय भांड। कर्म कांड और ज्ञान कांड केवल विष के भाग होते हैं, विष के बोतल के समान होते हैं। तो कहते हैं कि शराब और विष में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में कुछ छोड़ करके केवल इन्हीं सब चीजों में लगा हुआ है, प्रायश्चित में लगा हुआ है, तो वह शुद्ध नहीं हो सकता। बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रायश्चित कर रहा है तो उसकी कुछ श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? भाई मैंने ये पाप किया है और शास्त्र के अनुसार ये प्रायश्चित लिखा है, इसको करूंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि श्रद्धा तो है, लेकिन अगर उसकी भक्ति में श्रद्धा नहीं है तो इन प्रायश्चितों करने से क्या मतलब? वह शुद्ध होगा ही नहीं, उसके पाप पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट ही नहीं होगी। थोड़ा बहुत अगर पाप नष्ट हो भी जाएंगे, अगर मान लीजिए नष्ट हो भी गए, फिर वह पाप करने लग जाएगा। ये आप समझ ही रहे हैं, जगत में लोग थोड़ा बहुत गलती करते हैं, फिर कुछ समय के लिए कुछ व्रत पालन करते हैं, लेकिन फिर वही गलती करना शुरू कर देते हैं। तो बड़ा सुंदर उदाहरण हम देख रहे हैं, और इसमें बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति के प्रति उन्मुख नहीं होता, वह शुद्ध नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर बात है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात प्रभुपाद जी कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? नारायण परांग मुखम का अर्थ क्या है? देखिए, इसका अर्थ यह है कि भगवान की भक्ति को सुन करके भी वह इसमें श्रद्धा नहीं रखता। ध्यान दीजिएगा कि प्रायश्चित कर रहा है तो कुछ उसकी शास्त्रों में श्रद्धा जरूर है, लेकिन भक्ति की महिमा सुनने के बाद भी भक्ति के प्रति उसकी कोई रुझान नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग बहुत कर्म कांड वगैरह करते हैं, उनका ऐसा नहीं शास्त्र में विश्वास नहीं है, लेकिन शास्त्र में प्रतिपादित जो भक्ति की महिमा है उस पर विश्वास नहीं होता। इसीलिए नहीं तो इसी, आप खुद सोचिए ना, कोई व्यक्ति जान रहा है, अगर जाने कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तब भी क्या वो कर्म कांड करेगा? क्या और हाको डाको करेगा? इसका और वो नहीं कर रहा है, उधर हाको डाको कर रहा है, भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर रहा है, इसका अर्थ है कि भगवान की भक्ति पर श्रद्धा नहीं है। शास्त्र में श्रद्धा है, जो कर्मकांड और ज्ञान कांड को देने वाले शास्त्र है, लेकिन भक्ति में श्रद्धा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति की शुद्धिकरण बहुत मुश्किल है, वो हो नहीं पाएगा। जैसे कि शराब की बोतल वो कितनी भी पवित्र नदी में डाल दो, वो शुद्ध नहीं होगी। तो इसलिए भक्तों के संग में आकर के भगवान की भक्ति की महिमा समझनी चाहिए और भक्ति का आश्रय लेना चाहिए, तो निश्चित व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद है कि हम लोग शराब की बोतल नहीं बनना चाहते, हम लोग सब भक्त हैं, भगवान का नाम जप करते हैं,
और कोई संदेह नहीं कि नाम उच्चारण करने वाले का शुद्धिकरण हो ही जाएगा। हरे कृष्णा।